हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सीएचएस कॉन्सेप्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में जब आपको अगर हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल मिलेगा, रहने का कितना खर्चा लगेगा, हॉस्टल में आप रहेंगे, खाना खाएंगे, उसका मिला करके कितना लगेगा, अगर पूरे साल का देखेंगे तो कितना लगेगा, अगर आप बाहर रहेंगे तब कितना लगेगा, अगर आप बॉयज़ हैं तब कितना लगेगा, अगर आप गर्ल्स हैं तब कितना लगेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक डिटेल में हम आपको बताएंगे, कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा, इस प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने ही वाला है। 2-3 महीने में आपका एग्जाम होगा और आपको पल पल की अपडेट जो है वो आपको यहाँ से मिलती है, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा मुद्दा आज का रहने वाला है यहाँ पे कि हॉस्टल कैसे मिलता है, यानी कि प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस क्या रहता है हॉस्टल मिलने का, हॉस्टल आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। दूसरा हम जानेंगे कि अगर हॉस्टल मिल जाता है तो कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्च आएगा, ठीक है, कितना आपका खर्च आ जाएगा पूरे साल का, या फिर बोलूं कि अगर मंथ वाइज भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो हम लोग पूरा साल का भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, पूरे साल में कितना खर्च आएगा इसके बारे में भी देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि हॉस्टल की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा। तो बच्चों आपको यहां पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कितना सीट होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। आपको पता है कि एसईटी आपको देना होगा, चाहे आप 9th में हैं या फिर आप 11th की तैयारी कर रहे हैं। तो 11th में अलग अलग ग्रुप्स हैं, बायो ग्रुप है, आपका आर्ट्स ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस ग्रुप नहीं, बायो ग्रुप हो गया, ठीक है, बायो और मैथ और आर्ट्स और कॉमर्स, और आपका 9th हो गया। तो सबका मिला करके आपके यहाँ पर टोटल कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पर आपका होता है सीट्स की अगर बात करें तो 104 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं सीएचएस में, यानी सीएचएस की बात नहीं करें हम, किसकी बात करें, CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, ठीक है। तो इसमें जब सीट्स की यानी हॉस्टल में हम सीट्स की बात करते हैं, यानी कितने बच्चे उसमें रहते हैं, तो 104 सीट्स है, मतलब 104 बच्चे रह सकते हैं। और ये इंक्लूडिंग सभी का, मतलब आप समझिए यहाँ पर 6th का भी बच्चा रहेगा, ठीक है, 6th क्लास का भी और 9th क्लास का भी, और यहाँ पर 11th क्लास के भी बच्चे रहेंगे। सारे के सारे बॉयज जो हैं या तो 6 में है या फिर 9th में या फिर 11th में, तो सबका इसमें सबको मिला करके ही 104 सीट है। मतलब अलग अलग नहीं है कि आपका 6th के लिए इतने सीट्स हैं, 9th के लिए इतने, ऐसा नहीं है, 104 सीट्स है और इसी में सबके लिए है, 6th के बच्चों के लिए भी, 9th के लिए भी और 11th के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब गिने चुने बच्चों का ही यहाँ पर इसमें सीट्स आपको हॉस्टल में अलॉट हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि 52 रूम्स हैं। कितने रूम्स हैं, 52 रूम्स हैं, और एक रूम में बच्चा यहाँ पे 2 बच्चे रह सकते हो, ठीक है, 2 लोग रह सकते हो। तो कुल मिलाकर के 104 लोग इसमें रहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं, तो जब हम प्रक्रिया की बात करेंगे कि हॉस्टल मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले तो एसईटी देना होगा आपको, तो ये पता ही है, सेंट्रल जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है BHU, ठीक है, तब आप यहाँ पर जाकर के सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन ले पाते हो। तो पहले वो एग्जाम दोगे, तो आपने मानो कि यहाँ पर पहले क्या दिया, यहाँ पर एसईटी का एग्जाम दिया। ये मैं क्या समझा रहा हूँ बच्चों, ये अभी आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि हॉस्टल मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, आपने एसईटी दिया। अब एसईटी का सपोज करो यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ मान लो क्लास 11th की बात करें, ठीक है, 11th की बायो ग्रुप की बात करें, तो 11th बायो में कितना गया कट ऑफ, तो कट ऑफ यहाँ पे गया, मान लो कट ऑफ गया है कितना, 75 मार्क्स। कितना गया है, 75 मार्क्स, ठीक है, 75 मार्क्स गया। तो 75 नंबर पे आपका तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ गया मान लो, तो 75 पर यहाँ पर आपका एडमिशन तो मिल गया बायो ग्रुप में, लेकिन हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो हॉस्टल हमेशा क्या होता है, ये तो कट ऑफ है ना, मतलब ये मिनिमम मार्क्स है, 75 नंबर पर आपका एडमिशन मान लो मिल गया, लेकिन हॉस्टल उनको मिलता है जो टॉपर होते हैं। टॉपर का मतलब क्या कि जो भी, जैसे कि आपका 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो उस 100 में क्या होगा, 100 में लगभग 10, 15, 20 बच्चे आसपास, मतलब 15 से 20 बच्चों के या 25-30 बच्चे आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ग्रुप तो इसी में हो गए। तो आप 10 से 15 बच्चे एक ग्रुप के, मान लो बायो ग्रुप में 10-15 बच्चों का इसमें मिल पाएगा हॉस्टल। तो इसी में देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि 100 में से 100 को तो मिलेगा नहीं, 15 या फिर 10 का मिलेगा। तो यहाँ पर जब हॉस्टल का कट ऑफ निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ जारी हो गया, इसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म जो है 50 रुपीज़ का आता है, ठीक है, 50 रुपीज़ में आपको यहाँ पर
मिल जाएगा ये फॉर्म। और ये 50 रुपए का आप यहाँ पे फॉर्म भर दोगे। फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है ताकि आप उनको बता पाओ कि मुझे हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, मुझे हॉस्टल चाहिए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो बताओगे कैसे? तो पहले यहाँ पर कट ऑफ जारी हो गया, आपका एडमिशन हो गया, इसके बाद CHS की ओर से एक फॉर्म जारी होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और फिल करके बताना होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं आसपास के ही होते हैं, मान लो बनारस के ही, तो वो तो भरेंगे नहीं क्योंकि बगल में घर है तो क्यों हॉस्टल लेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी जरूरत होती है वो बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद यहाँ पे कट ऑफ जारी कर जाती है। किसके लिए? हॉस्टल के लिए, ठीक है। हॉस्टल के लिए यहाँ पे कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ किसके लिए? हॉस्टल के लिए। तो ये जो कट ऑफ होती है ना, हॉस्टल सीट के लिए जो कट ऑफ जारी की जाती है, ये कट ऑफ हमेशा इससे आप देखोगे 8, 10 नंबर, 15 नंबर ज्यादा होगी। तो मतलब आप समझो कि यहाँ पर जिसका 85 नंबर, 90 नंबर होगा, 85 से 90 या फिर 80 से 90 के बीच में, क्योंकि 10 नंबर इससे ज्यादा ही होगा लगभग। तो आप समझो कि जो टॉपर होंगे, मतलब 100 में से लगभग 85 नंबर या फिर 90 नंबर लेकर के आओगे या फिर इतने क्वेश्चन सही कर दोगे, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर क्या, हॉस्टल का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है इससे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको CHS में एडमिशन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, बहुत कम बच्चों को मिल पाता है। तो आप समझो कि बायो ग्रुप में अगर 100 बच्चों का एडमिशन होता है, हालांकि सीट्स तो कम है, बट मान लो सपोज करो 100, तो 100 में से 10-15% बच्चों को ही यहाँ पे इसमें हॉस्टल मिल पाएगा, 10% बच्चों का, ठीक है। तो ये पूरा होता है प्रक्रिया। इसमें आपने प्रक्रिया समझ लिया, आपको एग्जाम देना है, इसके बाद कट ऑफ आएगा, इसके बाद फॉर्म आपको फिल कराया जाएगा हॉस्टल के लिए, आप येस भर दोगे, ठीक है। फॉर्म आपने भर दिया कि मुझे हॉस्टल चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा। अगर इस कट ऑफ में आ जाते हो, हॉस्टल के कट ऑफ में, तो आपको हॉस्टल एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा कि खर्च कितना होगा, और ये सभी के लिए सेम प्रोसेस है, 6 में हो, 9th में हो, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे खर्च कितना आ जाएगा, तो हम पहले किसकी बात कर रहे थे, CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की, ठीक है, यानी कि जो बॉयज के लिए स्कूल है उसके बारे में। तो फी की बात करते हैं, तो फी आपका 2 तरीके से लगता है। एक आपका क्या होता है, रूम चार्ज होता है, एक आपका होता है मेस चार्ज। तो वहीं पे क्या होता है ना कि मेस भी होते हैं, तो आपको खाना भी वहीं मिलेगा, अंदर ही मिल जाएगा। तो रूम के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, आपको एनुअली, मतलब पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का कितना देना पड़ेगा, तो एनुअल बेसिस पर ये आपसे मतलब लिया जाता है रूम का चार्ज, यानी हॉस्टल का फी। तो हॉस्टल में रहने का जो फी होता है वो कितना हो जाता है एनुअली, जो देखें हम, तो यहाँ पे आपका 15,000 के आसपास यहाँ पर आ जाता है। कितना हजार, तो यहाँ पर 15,000 यहाँ पे लगभग आपका निकल करके आ जाएगा एनुअल बेसिस पे, मतलब एक साल रहने का कितना, 15,000। लेकिन इसमें क्या होता है, 15,000 के ये आसपास है, ठीक है, मतलब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, 15,000 के अराउंड होता है। अब यहाँ पे देखो 15,000 लग गया, और 2,000 आपसे कॉशन मनी भी आपको जमा करवाया जाता है। कॉशन मनी 2,000 प्लस में आप और रख लेना, ठीक है। हालांकि ये जो कॉशन मनी होता है ना, ये आपको लास्ट में जब वहां से पास आउट हो जाओगे, ठीक है, निकल जाओगे, तो ये 2,000 रुपए आपको वापस कर दिया जाता है। मतलब ये कॉशन भी आपको यहाँ पे जमा, मतलब वापस कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग BHU में भी रहते थे, तो यहाँ भी शायद 2,500 या 2,200 यहाँ पे जमा करवाया गया था कॉशन मनी। तो जब हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास किया तो हमको वो पैसा मुझे मेरे बैंक अकाउंट में वापस मिल गया था, ठीक है। ये कॉशन मनी जो होता है ना, ये आपको वापस मिल जाएगा। तो आप समझ के चलो 15,000, 2,000, 17,000 तो ऐसे हो गया, ठीक है। ये 2,000 मान लो वापस मिल जाएगा, तो इसको नहीं काउंट करते हैं। 15,000 रुपए मान लो यहाँ पे हो गया। मेस चार्ज की जब बात करते हैं तो पहले ये कम लगता था, मतलब 2,500 के आसपास लगता था, बट अभी जो है ये, अभी मुझे लगता है कि 28, मतलब मैंने एक बच्चे से बात की थी, तो वो थोड़ा पुराना बच्चा था, मतलब ठीक है, 1-2 साल पहले वहां पर पढ़ रहा था, तो बोला था कि लगभग 28,000 लिख दिया मैंने, 2,800 रुपया उसका पड़ जाता था, ठीक है, 2,800। आप मान के चलो, ये क्या होता है ना कि डेली बेसिस पे होता है, तो आपने पर मिल होता है कि आप पर मिल, जैसे BHU में 45 रुपये, 50 रुपये ऐसे होता है, तो आप मतलब आज खाएं, मान ली 2 दिन नहीं खाएं, तो उसका पैसा काउंट नहीं होगा आपका। तो आप ये मतलब यहाँ पर देखिए, कभी बाहर खा लिया आप तो मेस में नहीं खाओगे, तो कुल मिलाकर के अगर मेस में अगर 300 के 300 दिन खाते हो ना, तो आपका कितना पड़ेगा, लगभग 2,800 से 3,000 रुपए आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। 3,000 रुपए, 2,800 से 3,000। और ये ऑफकोर्स हम यहाँ पर मंथ की बात करें, ये साल भर का नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर ये एनुअल है 15,000, लेकिन ये 2,800 से 3,000 रुपए पर मंथ की हम बात कर रहे हैं मेस चार्ज की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना खर्च आ गया पूरा, अगर टोटल जोड़ोगे तो बॉयज के लिए, अगर हम बात करें बॉयज के लिए, ठीक है, तो बॉयज के लिए कितना खर्च निकल करके आ रहा है, तो आप मान के चलो यहाँ पर 15,000 रुपए ये हो गया, और अगर आप 3,000 के दर से जोड़ते हो तो 12 महीने अगर आप रहे 1 साल, तो 12 या 36,000 ये हो गया, तो इसको 35 ही मान के चलते हैं, तो लगभग दोनों मिलाकर कितना हो गया, 50,000। कितना हो गया, ये 50K के आसपास यहाँ पर टोटल आपका, मतलब 1 साल का पूरा कितना हो गया पर एनम, ठीक है। पर एनम आपका कितना पड़ रहा है, 15K, यानी कि 50,000 रुपए आपका पड़ जाएगा पूरे साल का। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, ठीक है, एनुअल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे आपका 50,000 लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्कूल फी भी तो लगेगा, तो स्कूल फी मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको। स्कूल फी आपका लगभग यहाँ पे 4.5 से मतलब 5,000 के आसपास यहाँ पे आपका स्कूल फी भी लग जाता है। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आप मान के चलो कि, और अगर आप मतलब बायो ग्रुप में लेते हो एडमिशन, या फिर मैथ्स या फिर कॉमर्स, और उसमें आपने अगर कंप्यूटर ऑप्ट कर लिया तो आपका 2,000 रुपये और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 7,000 रुपये हो जाएगा, तो मतलब 57। तो कुल मिलाकर के 60 के आप मान के चलो पूरे साल का खर्च आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कितना, 60 के। अगर आप हॉस्टल मिल जाता है तब। अब उनके लिए क्या, जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है, जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो उनके लिए क्या है कि आसपास आपको वहां पर कई सारे प्राइवेट रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो जनरली बच्चे हॉस्टल लेते हैं क्योंकि अभी आप कोई बच्चे 6 के होते हैं, कोई 9th के होते हैं, तो वो खाना नहीं बनाने जानते हैं खुद, तो वो कई बार हॉस्टल ले लेते हैं। जिनको बनाने आता है कई बार रूम्स ले लेते हैं। तो रूम थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, हॉस्टल थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है। आप जैसा हॉस्टल लेंगे, ठीक है, अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, बहुत अच्छा हॉस्टल लोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। वैसे जनरली हमने देखा है कि 5 से 6,000 में आपको पर मंथ, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 5 से 6,000 आपका खाने का, रहने का पर मंथ हो जाएगा 6,000 के आसपास। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आप बाहर रहते हो तब। ये तो कब था, ये तब की सिचुएशन थी जब आपको हॉस्टल मिल जाता, ठीक है, और स्कूल फी जोड़ करके 60,000 के आसपास। लेकिन जिनको हॉस्टल नहीं मिला, ठीक है, हॉस्टल अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या करोगे, हॉस्टल नहीं मिला, ठीक है, हॉस्टल नहीं मिला, और मैक्सिमम बच्चों को तो नहीं ही मिलेगा, तब क्या करोगे आप, हॉस्टल नहीं मिला तब क्या करोगे, तो आपको रहना होगा बाहर के प्राइवेट हॉस्टल में। कहाँ रहना होगा, प्राइवेट हॉस्टल में। और ये प्राइवेट हॉस्टल बच्चों आपको यहाँ पे, या फिर रूम भी ले सकते हैं, तो रूम आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको खाना बना करके लगभग बराबर हो जाएगा, 1-2 हज़ार आपका बच सकता है। लेकिन हम प्राइवेट हॉस्टल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग 5 के से 6 के आपका जाएगा, यानी 5 से 6,000 के बीच आपका जाएगा पर मंथ। कितना जाएगा पर मंथ, तो यहाँ पर आप देखो रहने का कितना हो गया, रहने का और खाने का दोनों इसमें रहता है। तो आप 6 के हिसाब से जोड़ोगे तो 12 छक 72 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चाहे 5 के दर से भी जोड़ें तो 12 25 60,000, मतलब 50 60 80 आपका तो जाएगा ही जाएगा। और इसमें मान के चलिए कि आप जैसा हॉस्टल लेंगे, 6,000 वाले लेंगे तो 6,000, अगर हम 5,000 वाला मान के चले तो 12 25 60 के, तो ये हो गया, प्लस आपका वहाँ पर 7,000 के आसपास और फी लग गया, ठीक है, तो ये 67,000। तो लगभग अगर आप बाहर रहते हो ना तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस वो ये कि 10 से 15,000 जिस हिसाब से आप हॉस्टल लोगे उतना आपका बढ़ जाएगा, 10 से 15,000। हॉस्टल में रहने का बस इतना है कि आपका वहाँ पे 10-15,000 कम लगेगा, ठीक है। बाद बाकी बाहर रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा सा फी बढ़ जाएगा। और हॉस्टल की बात बता दूं, हॉस्टल में आपका जो है 10 बजे के बाद जो है वो हॉस्टल बंद कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब डोर बंद हो जाते हैं हॉस्टल का। तो आप 10 बजे के बाद आप बाहर घूम नहीं सकते, ठीक है, 10 बजे आपको अंदर आना होता है। अब हम बात करते हैं कि गर्ल्स का क्या, मतलब गर्ल्स का क्या, CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का। अभी तो हमने बॉयज़ की बात करी। अच्छा देखो, मैंने अलग अलग इसीलिए बात किया क्योंकि गर्ल्स को हॉस्टल नहीं मिलता है CHS में। CHS में गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं होता है, मतलब आप CHS की तरफ से कोई हॉस्टल नहीं होता है। जैसे बॉयज़ के लिए होता है हॉस्टल, वैसे गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं होता है। तो हॉस्टल इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर बॉयज, ठीक है, इन CHS। तो CHS में बात करते हैं तो केवल बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं। तो गर्ल्स को अब बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर रहोगे तो स्कूल फी की बात करें तो क्या होगा, स्कूल फी तो आपका उतना ही रहेगा। स्कूल फी में तो कोई मतलब अंतर नहीं है, उतना ही लगेगा आपका, मतलब 5 से 6,000 के आसपास आपका यहाँ पे, नहीं ज़्यादा हो गया, 4500 से, ठीक है, 4500 से 5,000 के आसपास। और यहाँ पर अगर कंप्यूटर ऑप्ट करते हो तो 2,000 और बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर स्कूल फी हो गया। और यहाँ पर वही है कि आप बाहर रहोगे तो प्राइवेट हॉस्टल लोगे, ठीक है, बाहर ही रहती हैं सारी लड़कियाँ, तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल आपको लेना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्टल, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्टल में जब आप रहोगे तो वहाँ पर आपको वही बात है, जैसे लड़कों को अगर प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है तो वैसे लड़कियों को भी मिलता है। तो लड़कियों का थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लड़कों को अगर 5,000 में मिल रहा है तो आपका जनरली लड़कियों का जो हॉस्टल होता है वो 6,000, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करके उन लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको तो 6,000, लगभग 5500 से 6,000 आपका लग ही जाएगा, ठीक है। 5500 से 6,000 यहाँ पे आपका मान के चलो, 5500 से 6,000 ये गर्ल्स हॉस्टल में जब आप रहोगे प्राइवेट हॉस्टल में तो ये लगेगा। तो उसी हिसाब से आपका भी मतलब यहाँ पे समझो कि 70,000 के आसपास यहाँ पे पड़ेगा ही, ठीक है। 70,000 के आसपास टोटल, 70 से 80 भी जा सकता है, कुछ अपना भी खर्च करोगे तो वही बात है, 70 के आसपास आपका यहाँ पे खर्च आएगा। तो ये गर्ल्स के लिए हो गया इतना सारा खर्च, ठीक है, पूरे साल का ही है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर हम जब बॉयज़ की बात करते हैं तो बाहर रहोगे तो वही 70 के आसपास इसमें भी लगेगा। और अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है बाय द वे तो यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, आपका जो है लगभग 60,000 के आसपास में निपट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर हमने बात करी कि हॉस्टल मिलेगा कैसे, ठीक है, इसके बाद खर्च कितना लगेगा, पूरे साल का कितना कॉस्ट पड़ेगा और कैसे आपको हॉस्टल अलॉट होता है, पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने समझा। बट हॉस्टल तो तब लोगे जब आपको यहाँ पे SAT जो है यानी कि सेंट्रल
स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो जब वो पास करोगे तब तो हॉस्टल मिलेगा। तो सीएचएस में पढ़ने के लिए पहले आपको वो एग्जाम देना होगा, और वो एग्जाम की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप चाहो तो सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, और इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो। कई सारे बच्चे जो है इसका फायदा उठा रहे हैं और जुड़े हुए हैं, और थैंक यू लास्ट में, ठीक है। और बच्चों, बहुत मन लगा करके पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम जो है 2-3 महीने के आसपास में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मुद्दे के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।